हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 29 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। आपको 20 मार्क्स की वर्कशीट गिवन है, असेसमेंट वर्कशीट आपका ये। हर एक जो क्वेश्चन है वो जितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन के सामने इंडिकेटेड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपका 6 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन आपको इसमें दिए हुए हैं, हर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखो, जरीना प्रिपेयर्ड अ डिश फॉर द पार्टी। जो जरीना है उसने पार्टी के लिए एक डिश बनाई है, तो उन्होंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया पार्टी में। तो उन्होंने शी केप्ट द डिश इन सेमी सर्कुलर बोन। एक ये सेमी सर्कुलर बोन है, इसमें उन्होंने अपनी डिश को बना के रखा है, जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर बोला है, डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हुई, 15 सेंटीमीटर। तो शी सर्व्ड द डिश टू हर फ्रेंड इन सर्कुलर कप्स। अब इस डिश में से जो ये सर्कल शेप में कप है ना, इसमें उन्होंने अपनी जो सर्विंग की है इसमें की है। इनकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, डाया 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो डायमीटर 15 है, तो इनकी रेडियस कितनी होगी, हाफ 7.5 सेंटीमीटर। तो जो होल डिश है उसको डिवाइड करा गया है उनके फ्रेंड्स में आपस में। तो देर वॉज नो लेफ्ट आउट ऑफ द डिश, मतलब कुछ भी बचा नहीं है इसमें से, सारी डिश इनमें कंप्लीट आ गई, ठीक है। तो आपको उनके क्वेश्चंस का जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिलेंड्रिकल कप्स गॉट फिल्ड बाय द डिश इन सेमी सर्कुलर बाउल। तो इस डिश में जो आपका मतलब जो इस बाउल में जो डिश भरी हुई थी वो कितने कप्स में आपकी आई है, तो नंबर ऑफ कप्स आपको निकालने। तो देखो क्वेश्चन 1, जो वॉल्यूम है सेमी सर्कुलर बाउल का वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप होगा, क्योंकि जो बाउल में जितनी डिश थी वही तो कप्स में गई है ना, इक्वल होगा। तो यहाँ पे कितने कप, वॉल्यूम ऑफ एन कप्स, जितने एन कप में टोटल डिश है उतनी है ना। सो सर्कुलर बाउल की का क्या होती है, हेमिस्फेयर का क्या होता है आपका वॉल्यूम, 2/3 πr³ होता है। और सिलेंड्रिकल कप का क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है। और एन कप्स है, ये नहीं पता हमें कितने कप्स है, ये फाइंड आउट करना, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया। r³ जो बाउल है, बाउल का रेडियस कितना होगा, आपको दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर, आपको शायद वो दिया हुआ था डायमीटर, राइट। उसका हाफ हो जाएगा 15 आपका रेडियस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे रेडियस क्या होगा, डायमीटर आपको 15 दिया हुआ था, रेडियस क्या होगा 15 का हाफ, तो 15/2 और 15/2 लिख दिया। रेडियस कितनी थी, 4 मीटर थी, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर थी हाइट में। सो यहाँ से 15 से 15 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 ऊपर यहाँ पे 1 और ये 2 पे चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो क्या बचता है यहाँ पे, अब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ना एक यहाँ पे क्यूब था 15, मैंने 2 टाइम्स ही लिया हुआ, हमें 3 टाइम्स लेना था, ठीक है। तो बाकी सब तो कैंसिल हो गए, लेकिन ये बचे हैं। तो यहाँ पे 15 से 15 कैंसिल, इस 15 से 15 कैंसिल, 2 से 4 ही 2 पे कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। इस 3 से 15 5 पे जाएगा, तो 5 2 जा 10 बचेगा आपके पास। तो नंबर ऑफ कप्स कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन 2 में क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल टू द क्यूब कप। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है बाउल से कप में। देखो क्वेश्चन 2, रेशियो क्या होगा, बाउल का कप और जो बाउल है और जो कप है उनका कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो जो बाउल का कर्व्ड सरफेस एरिया वो होगा 2πr², और जो कप का है वो है 2πrh। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आर रेडियस क्या होगा बाउल का, 15 × 15, और कप का रेडियस 15/2, हाइट है 4, ठीक है। तो यहाँ से 15 से 15 तो कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2, तो 15/2 ही बचा है सिर्फ। तो रेशियो कितना होगा आपका, 15:2 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ द वॉल्यूम रिमेन्स सेम एंड डायमीटर इज इंक्रीज टू 20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम वही है, डायमीटर बढ़ा दी गई है 20 सेंटीमीटर कप की। तो हाइट निकालनी है कप की, कितनी फिल कर सकते हैं हम। सो हाइट क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ जो कौन होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमें गिवन था, ठीक है। 10 कप्स थे हमारे, तो एन की जगह हमने आपके पास 10 रख दिया, बाकी सेम ही है फर्स्ट पार्ट की तरह। बस हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी, 20 हो गई, आपको 20 सेंटीमीटर लिखना है। और जो रेडियस है वो 20 बढ़ जाएगी, ठीक है ना, उसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे। सो ठीक है, यहाँ पे 20/2 है, क्योंकि जो डायमीटर है वो 20 है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। एच हमें निकालना है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, तो एच की वैल्यू अपनी निकालोगे यहाँ से, तो 225/100 आएगी, मतलब 2.25 मीटर आएगी, ठीक है। हाइट ही आपको निकालनी थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, रिपब्लिक डे के ओकेजन पे जो नेशनल फ्लैग है उसको फहराया गया है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग है जो 10 मीटर अबव है, ठीक है ना।
सो जो लेंथ है फ्लैग पोल की वो कितनी है 7.32 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ बिल्डिंग का ग्राउंड से वो 30 डिग्री है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है टॉप ऑफ द फ्लैग पे। सो कैसे निकालोगे इससे, मतलब आपको √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन फोर्थ, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मैं देखो मैं अगर बेस निकाल लेती हूँ, ठीक है, बेस निकाल लेती हूँ तो मैं इस पे जो मेरा एंगल है बेस और परपेंडिकुलर से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले बेस निकालने के लिए मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ ABC। इसके अंदर जो टेंजेंट थीटा है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ठीक है, तो एंगल कितना दिया हुआ 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर BC है, बेस AB है, BC 10 है, AB हमें फाइंड आउट करना है। BC तो फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो AB है वो कितना आ जाएगा 10 √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ABD है, ट्रायंगल ABD के अंदर अगर हम देखा जाए तो यहाँ से जो टेंजेंट थीटा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा वही। तो परपेंडिकुलर क्या है, 10 की तो बिल्डिंग थी, उसके ऊपर 7.32 पे फ्लैग था। ठीक है, 7.32 + 10 हो जाएगा, और नीचे ये भी हमने वैल्यू निकाल ली है, अभी अभी 10 √3 निकाली है। √3 की जगह क्वेश्चन में दे रखा है 1.732 वैल्यू ले लो, तो इसके पॉइंट काटा ऊपर 3 0 आ जाएंगे, इसके पॉइंट काटा नीचे 0 आ जाएगा। तो 3 0 से 3 0 कट गई, 1732 से 1732 कट गया, तो टेंजेंट थीटा है वो 1 के इक्वल आया। सो जो 1 की वैल्यू है टेंजेंट थीटा की कब होती है, टेंजेंट 45 पे होती है, मतलब जो थीटा है वो कितना है 45 डिग्री है। बस क्या निकालना था, एंगल ही निकालना था, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमारा 45 आया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक पेट्रोल टैंक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है वो, उसकी हाइट है जो 24 सेंटीमीटर है, डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। दो कौन से हाइट 9 सेंटीमीटर, डायमीटर 28 सेंटीमीटर के जॉइन किया गया है उनको। तो वॉल्यूम निकालनी है पेट्रोल टैंक की। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ये आपके पास सिलेंड्रिकल टैंक है, दोनों साइड्स कौन है, तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है प्लस में वॉल्यूम ऑफ टू कौन से, वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगी, राइट। सो लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 कौन सा है। सो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, और वो कोन का होता है 1/3 πr²h। ठीक है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, πr² बाहर कॉमन आ गया, इधर से h1 बचा, इधर से 2/3 h2 बचा। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दी हमने। जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, और जो इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो 24 गिवन है, राइट। सो और इसकी हाइट जो कॉन की हाइट है हम उसको 9 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 18480 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, बस फॉर्मूला रखना है, वैल्यूज पुट करनी है, बस सॉल्व करना है। ये हो गया क्वेश्चन 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या है, हाउस A B क्या है, दो अपोजिट साइड्स हैं एक स्ट्रीट के। ठीक है, सो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने गली के क्या है, आमने सामने घर है। तो जो विंडो है पहले हाउस की वो 60 मीटर है ग्राउंड से अबव, और जो B हाउस है उसकी जो विंडो है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हाउस B फ्रॉम विंडो ऑफ हाउस A इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी एक विंडो से दूसरे घर की 60 डिग्री बन रहा है। सो और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है B बेस, मतलब जो हाउस B है उसके बेस से विंडोज तक वो 45 डिग्री है। तो हाइट निकालनी है B हाउस की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन से, सो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास दो हाउसेज हैं, हाउस A हो गया, हाउस B हो गया यहाँ पे। सो इसकी विंडो यहाँ पर है, तो यहाँ से इसकी यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है, और विंडो से उसकी दूसरे हाउस के बेस पे जो डिप्रेशन का एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसकी हाइट आपको 60 मीटर दे रखी है, तो आपको B हाउस की निकालनी है। सो देखो जो ट्रायंगल हमारे पास ABC है, ABC के अंदर हम यहाँ से बेस निकालना चाहते हैं। अगर हमारे पास बेस निकल जाता है तो हम कोई भी जो भी हमें दूसरा एंगल लेना है, क्योंकि ये भी बेस है, उसकी हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से टेंजेंट 45 में ले लूँगी। ठीक है, टेंजेंट 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 60 है, बेस हमें फाइंड आउट करना है, तो 60 अपॉन AB, टेंजेंट 45 1 होता है। सो जो AB की वैल्यू है वो कितनी आई हमारे पास, 60 मीटर आई है। सो AB हमारे पास 60 मीटर है। अब हमें फाउंड आउट क्या करना है, ECD एंगल आपको लेना है। ठीक है ना, एक मिनट, ये आपको एंगल लेना है ECD। ठीक है, इसमें आपको इसकी हाइट निकालनी है। देखो ये आपके पास ऑलरेडी 60 दिया हुआ है, सो ये 60 है, और उसकी हाइट निकाल, टेंजेंट 60 मैं लूँगी, √3 होता है। ED मुझे निकालना है, सो ED मेरे पास आ जाएगा 60 √3। अब उस हाउस की जो फुल अगर लेंथ जी जाए तो ये क्या होगा, 60 ये होगी यहाँ तक, और उसके ऊपर जो अभी हमने फाइंड आउट की है वो है ना। तो ED + DB, 60 + 60 √3, 60 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, जो सेकंड हाउस है उसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन 7th में क्या है, 3 क्यूब्स हैं जिनकी वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको ज्वाइन किया गया है। तीनों क्यूब्स को ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है फिगर का। देखो क्वेश्चन नंबर 7th। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब, ठीक है, यही होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 गिवन है, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगी। 64 को 4 का क्यूब लिख सकती हूँ, तो ए मेरे पास आ जाता है 4। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल मान लीजिए ये आपके 3 क्यूब्स को जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो कितने होने चाहिए इसके, टोटल 18 होने चाहिए। 6 × 3 18 होने चाहिए ना। 6 इसके 6 इसके 6 इसके, लेकिन 18 में से 2 माइनस कर दो। देखो जो ये इसके साथ मिलते हैं, ये तो हमें माइनस करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद यहाँ से भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो 14 ही बचेंगे यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूँगी, 14 × a²। तो 14 × a², ए क्या है हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 × 14 कितना आ जाएगा, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7th। तो ये 7 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।